तो सबको लगता है कि मॉडलिंग की लाइफ जो है बहुत ही ग्लैमरस है, तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? मॉडलिंग की लाइन में अगर कोई अपना करियर बनाना चाहे तो मुझे मेंटली किस हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। तो आपने कहा कि सीरियस लोग लेंगे तो लाइटली भी लिया जाता है मॉडल्स कॉस। ओके, तो सबसे वर्स्ट चीज़ क्या है मॉडलिंग करियर में? कि गुड लुक्स कितना मैटर करता है कि लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि ये खुद को मेंटेन करके रख रहे हैं तो हमारे लिए अवेलेबल इजीली हो सकते हैं? ये दिस इज हाउ यू हैव बीन पुल्ड डाउन। इवन आप सुंदर लग रहे हो तो आपको ना ऐसा फील करवाया जाएगा कि यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। एंड अगर आपने शादी की है तो उसकी रस्मों को आप सीरियसली लें, उसके जो आप 7 फेरे लेते हुए वचन लेते हैं उसको सीरियसली लें। डोंट टेक इट इन लाइटली कि भाई यू शुड ऑल्सो वर्क एज अ टीम विद योर वाइफ। एंड इवन इन फैमिलीज देयर शुड नॉट बी एनी डिफ्रेंसिएशन कि अगर बहू ही है तो वही खाना बनाएगी, सुबह 5 बजे भी बनाएगी और रात के 10 बजे भी बनाएगी। वाई कांट अदर फैमिली मेम्बर्स कोऑपरेट विद हर? बिकॉज खाली बैठ जाना, दैट्स द बैड थिंग। वन शुड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। खाली बैठना इज द बिगेस्ट डिजीज ऑफ इंडिया। मैं बिंदास बोलती हूँ इस चीज़ को। अक्सर फीमेल्स को मैंने देखा है कि वो बहुत डाउट में रहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। But at that time, it was a very big thing, you know. Right. Oh, she's a model. Oh, she's a pageant winner. Wow, she's into media. So respect भी थी, बहुत पॉजिटिव था। सेफ्टी तो रहती ही थी, बट वो सेफ्टी आपको खुद डिसाइड करनी है। वो कहते हैं ना कि यू हैव टू क्रिएट दैट ऑरा दैट नो वन इज गोइंग टू टच यू विदाउट। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा खुशहाल पॉडकास्ट पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडलिंग करियर के बारे में, मदरहुड और टॉक्सिक पीपल से कैसे डील करना है, सोसाइटी के बारे में, और अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हेल्दी आप रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज आपको सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी और ओवरऑल आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए। और इसका साथ देने के लिए आज हमारे साथ हनी कुकरेजा भार्गव जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। हनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा पूजा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम है हनी कुकरेजा भार्गवा। आई एम अ वर्किंग मदर, अ मीडिया प्रोफेशनल फ्रॉम लास्ट 18 years। मॉडलिंग की दुनिया में मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। एंड आई वॉन अ पैजेंट फॉर ब्यूटिफुल आईज इन 2013 फॉर मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड। एंड आई वॉज इन द टॉप 10 कंटेस्टेंट्स ऑल्सो। कुछ सीरियल्स में काम किया है। तो सबको लगता है कि मॉडलिंग की लाइफ जो है बहुत ही ग्लैमरस है, तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या स्ट्रगल्स होते हैं? ग्लैमरस डेफिनेटली है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग तब ज़माना अलग था पूजा। यू नो, इट वाज अराउंड 15 years बैक व्हेन आई यूज्ड टू मॉडल। एंड तब आई थिंक टफ था, तब भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बट अभी और टफ हो गया है। ओके, 15 years पहले जब आपने स्टार्ट किया था तो टफ किस सिचुएशन में था? सोसाइटी की तरफ से टफ था या फिर कंपटीशन टफ था? दोनों। सी आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर और मॉडल बना हुआ है। पीपल डू नॉट जज देम, पीपल डू नॉट यू नो, अगर कोई रास्ते में चल रहा है और इन्फ्लुएंसर टाइप दिख रहा है तो यू नो पीपल टेक इट वेरी लाइटली, अरे होगा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। बट एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी बिग थिंग, यू नो। ओ शी इज अ मॉडल, ओ शी इज अ पेजेंट विनर, वाओ शी इज इनटू मीडिया। सो रिस्पेक्ट भी थी, बहुत पॉजिटिव था, बट चैलेंजेस डेफिनेटली थे पूजा। इट वाज नॉट ईजी टू सर्वाइव इन सच, you know, limited models होते थे। Which kind of challenges? Challenges as in people used to judge you, सबसे बड़ी चीज। और दूसरा चैलेंज ये होता था कि कंपटीशन भी टफ था उस टाइम। यू नो, देयर वर मेनी मॉडल्स। उस वक्त एक रेज पे था, ऐसा नहीं था कि हम मीना कुमारी वाले ज़माने में और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हीरोइंस हैं। बट वी हैड पीपल, वी हैड गुड मॉडल्स, बट उस वक्त क्राइटेरियाज बहुत टफ होते थे। मॉडलिंग की लाइन में अगर कोई अपना करियर बनाना चाहे तो मुझे मेंटली किस हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? पहले चैलेंजेस पे बात करते हैं। फेक एजेंसीज, you need to be very aware from fake modeling agencies. I know many people have watched this movie Fashion, जिसमें प्रियंका एक struggling model होती है, which she leaves her small town and goes into a metro city. वहाँ पे उसको मुकेश करके एक भाई साहब अप्रोच करते हैं that I run this agency, which is true. It's totally true. ऐसा ही होता है when कोई नया मॉडल आता है मार्केट में, you know, खुद पोर्टफोलियो करवा के बेचारा दर बदर भटक रहा है। सो देयर विल बी फेक एजेंसीज, बट देयर विल बी जेन्युइन पीपल ऑल्सो। सो यू चूज योर नेटवर्क। बहुत रिसर्च करना पड़ता है, आपको नेटवर्क करना पड़ता है। यू नीड टू गो आउट फॉर पार्टीज एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू ड्रॉ योर ओन बाउंड्रीज। आप किस बाउंड्री में खुद हैं वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। नो वन इज गोइंग टू, इवन टुडे व्हेन यू गो आउट फॉर इन्फ्लुएंसर एजेंसीज एंड ऑल, यू नीड टू बी वेरी वॉचफुल
check their एक credibility. आपने कहा कि पार्टीज में आपको जाना पड़ेगा, सेकंड आपने कहा कि आपको बाउंड्रीज खुद क्रिएट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल। इसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा इसे बताएं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताऊंगी. आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मैं 11 बजे के बाद कहीं भी किसी पार्टी में नहीं रुकूंगी. एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग विद अ वेरी बिग मीडिया हाउस, सो ऑब्वियसली आई हैड अदर बाउंडेशंस, या मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. आई वॉज सिंगल बट आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद माई सेल्फ, अबाउट माई फैमिली इन लखनऊ. आई एम फ्रॉम लखनऊ. सो आप किस तरीके से अपनी बाउंड्रीज, अपना दायरा खुद सेट करते हैं, उस हिसाब से सामने वाला आपको सीरियसली लेता है. देयर आर, आई वोंट जज एनीवन, बट देयर आर पीपल, देयर वर गर्ल्स जो अपनी खुद दिल्ली में रहती थी, अपने फैमिली के साथ रहते थे, सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में थे. दे यूज्ड टू स्टे लेट नाइट बट दे वर ऑल सेफ. सेफ्टी तो रहती ही थी, बट वो सेफ्टी आपको खुद डिसाइड करनी है. वो कहते हैं ना कि यू हैव टू क्रिएट दैट ऑरा that no one is going to touch you without your क्रॉस नहीं कर permission. सकते उसे कोई भी। Exactly. ओके, तो आपने कहा कि सीरियस लोग लेंगे तो लाइटली भी लिया जाता है मॉडल्स को। Course. बिल्कुल. The way you approach communication is the biggest factor here. I know कि looks भी मैटर करते हैं, एक हाइट का क्राइटेरिया भी होता था उस जमाने में, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव इवॉल्व्ड. अब किसी भी हाइट का कोई भी इन्फ्लुएंसर है, इफ समवन इज अ गुड एक्टर एंड द एक्टर इज 5'1" or 5'2", तो उसके लिए भी स्काई इज द लिमिट. बट एट दैट टाइम व्हेन यू आर इनटू पर्टिकुलरली इनटू प्रिंट मॉडलिंग, आपको सुष्मिता सेन जैसे हाइट होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल. सुष्मिता सेन एक आइडल मानी जाती हैं, आज भी मानी जाती हैं, बट सुष्मिता सेन इज नॉट सुष्मिता सेन बिकॉज ऑफ हर लुक्स. लुक एट द वे शी टॉक्स टू द पीपल, लुक एट द वे शी इज इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, लुक एट द वे शी इज डीलिंग विद पीपल. सो दैट ऑल्सो मैटर्स. फॉर दैट मैटर, लुक एट प्रियंका चोपड़ा, द वे शी टॉक्स, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, दिया मिर्जा. सो आज भी लोग जब रेफर करते हैं तो दे रेफर विद दोज ब्यूटीज एट दैट टाइम. लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, आज भी हमारे पास वी हैव एपिटोम ऑफ ब्यूटीज. बट हमें मॉडलिंग का अगर कोई एक आइडल दिया जाता है या कोई एक एपिटोम दिया जाता है, सबसे पहले हमारे जहन में आती हैं सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा जैसी पर्सनैलिटीज. सो उनके जमाने में ऑब्वियसली आई डिड नॉट स्टार्ट व्हेन दे वर द मॉडल्स. मैंने काफी देर बाद, तब मॉडलिंग एक रेंज पे था, बहुत रिस्पेक्टफुल करियर माना जाता है आज भी उसे, बट चैलेंजेस थे. ओके, तो सबसे वर्स्ट चीज क्या है मॉडलिंग करियर में? Casting couch. ओके, It happens, but it also happens with someone who has not set the boundaries, and someone, I won't say ki people who face it have to do it. You can say no. You can say no politely ki sorry, I am not like that, and I would prefer doing hard work rather than going for a shortcut. ओके, तो जो शॉर्टकट नहीं चूज करते, नो कहते हैं, तो क्या उन्हें सरवाइव करने दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है, बिकॉज योर टैलेंट मैटर्स. आप अगर वहां एक पर्टिकुलर ब्लॉक में नहीं सर्वाइव कर पाओगे, तो जहां हार्डवर्किंग लोगों को अहमियत दी जाती है, वहां पे आप सर्वाइव कर लोगे. सो इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने कई लोगों को मना भी किया है और मैंने अपने दम पे अपने लिए नाम कमाया है बाय फॉलोइंग द हार्ड वर्क. इट टुक टाइम, ऐसा नहीं है. कई लोगों को मना भी किया है, तो चाय या कॉफी के बहाने किसी ने? बिल्कुल, कॉफी. कॉफी, आर यू फ्री टुनाइट, लेट्स गो फॉर अ कॉफी. सो सी, जब आप बहुत नाइव होते हो, नए नए आते हो इंडस्ट्री में, आपको लगता है कि अरे यार कॉफी पी तो जाना है. चाय कॉफी पीने जाने में क्या परेशानी है? समझ में नहीं आता था. That's why I want to give a message to the people, to the girls here. It happens today also, and not only in modeling industry. ये कोई भी इंडस्ट्री में होता है. आप टीचिंग फील्ड पे चले जाओ, आप हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल फील्ड, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग फॉर फीमेल्स. मतलब अगर आप एक औरत हैं और अगर somehow you have been blessed with good looks, people do approach you. It's on you how you kind of deny politely. ओके, तो ये गुड लुक्स कितना मैटर करता है कि लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि ये खुद को मेंटेन करके रख रहे हैं तो हमारे लिए अवेलेबल इजिली हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा कटु सत्य है. ये आज भी लोग इस चीज को, पीपल जज यू विद योर लुक्स. अगर आप इफ यू लव योरसेल्फ, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप अपने आप को मेंटेन रख रहे हो, यू आर वेयरिंग गुड क्लोथ्स, तो एक जहन में सबसे पहले स्ट्राइक करता है कि अरे यार शी मस्ट बी अवेलेबल, विच इज ट्रू. बट
people do get dressed up for themselves. Like there are girls, there are models, there are different profession की लड़कियां हैं जो dress up होती हैं अपनी खुद की खुशी के लिए. Right. You know, it's not कि हम किसी को impress करने के लिए dress हो रहे हैं. एक्चुअली ये मतलब सोसाइटी में काफी लोगों को ये लगता है कि एक गाना भी है इस पे कि मतलब लड़कियां जो मेकअप करती है वो लड़कों को दिखाने के लिए करती है, इम्प्रेस करने के लिए करती है. तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज आपने फेस की है अपने प्रोफेशन में? Not really. Not with me, but I know a few girls who are really beautiful. For example, if you know, I won't name that person. She's a very close friend. She's really beautiful, naturally beautiful. People इतनी इनसिक्योरिटीज हैं आजकल की महिलाओं के अंदर, महिलाओं को लेके. मैं तो खुलेआम बोलती हूँ बिकॉज मैंने भी फेस किया है. को मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगी कि महिलाओं के अंदर महिलाओं को लेकर. नाउ कंटिन्यू. बिल्कुल बिल्कुल. शी इज अ ब्यूटिफुल वुमन, यू नो, ब्लेस्ड विद गुड लुक्स नेचुरली. कुछ लोग होते हैं जेनेटिकली और नेचुरली खूबसूरत. सो समवन अप्रोच्ड हर, यू नो, आफ्टर अ लॉन्ग गैप. बहुत टाइम हो गया था. तो अरे तुम तो बहुत अलग लग रही हो, ये बोटॉक्स ने तुम्हारे चेहरे को क्या कर दिया. दिस इज हाउ यू हैव बीन पुल्ड डाउन. इवन आप सुंदर लग रहे हो तो आपको ना ऐसा फील करवाया जाएगा कि यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ. एंड ऑब्वियसली इट्स अबाउट आवर मेंटल, यू नो, स्ट्रेंथ. मेनी पीपल कम एंड आस्क मी कि यार तुम बालों में तुमने एक्सटेंशन करवा रखा है. बट आई एम नेचुरली ब्लेस्ड विद गुड हेयर, जेनेटिकली ब्लेस्ड विद गुड हेयर. सो इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. अपने आप को शीशे में आप देखो और अपने आप से प्यार करो. राइट. अगर ना कोई खूबसूरत दिख रहा है ना तो उसने मेकअप कर रखा है, वो सैलून ज्यादा जाते हैं, खुद पे ज्यादा केयर करते हैं, तो अच्छी बात है. अच्छी बात है. केयर एग्जैक्टली. और दूसरी चीज मैं अक्सर देखती हूँ कि अगर कोई ओल्ड एज की जो मतलब हीरोइंस है वो अगर खुद को मेंटेन रखते हैं तो उन्हें भी लोग कमेंट करते हैं कि बुढ़ापे में इन्हें जवानी चढ़ी हुई है. इस टाइप के घटिया कमेंट्स आते हैं. और अगर वो खुद का केयर नहीं करते, उनकी झुर्रियां दिखने लगती, स्किन थोड़ा डल दिखने लगता है, तो ये बुढ़ी दिखने लगी. तो इस टाइप के घटिया कमेंट आते हैं लोगों पे. मेंटली सिक लोग होते हैं ना, उनको कोई अच्छा लगेगा तो भी उसमें कमियां निकालेंगे, कोई बुरा लगेगा तो भी उसमें कमियां. रीजन ये है ना कि वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं है. इट्स देयर इनसिक्योरिटीज. व्हाट इज एन इनसिक्योरिटी? कि आप खुद से ही खुश नहीं है. सो पीपल हु आर वेरी हैप्पी विद इन देमसेल्व्स, वो कभी किसी से जेलस नहीं होंगे, कभी किसी से इनसिक्योर नहीं होंगे. बिल्कुल, क्योंकि उनकी इनर पीस जो है ना उनको सेटिस्फाइड. एग्जैक्टली. सी, नो वन इज परफेक्ट. आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट. सब में कोई ना कोई कमियां होती हैं. उन कमियों में आप कैसे सुधार ला सकते हो? यू शुड गेट इंस्पायर्ड रादर देन गेटिंग जेलस. फॉर एग्जाम्पल पूजा, अगर मैं फिट हूँ, आई हैव अ गुड बॉडी फॉर एग्जाम्पल, तो आप मेरे पास आई कहिए कि हनी यार तुम क्या कर रही हो, यू नो, गाइड मी, ट्रेन मी. हाउ कैन आई ऑल्सो बी एट, यू नो, मे बी आई कुड ट्राई समथिंग. कमेंट करने से तो बेटर है. बिल्कुल. सो यू नो, दे आर गुड पीपल ऑल्सो, आई वुड से. You know, it's all about the people's educational background and the kind of society you are living in. वो बहुत मैटर करता है. But आपका जो मेंटल क्लास है, जो मेंटल लेवल है, वो कोई नहीं चेंज कर सकता. आप इनसिक्योर हैं तो आप जिंदगी भर इनसिक्योर. वो दूसरों को भी इनसिक्योर करने की कोशिश करते हैं कि आप भी परेशान हो जाओ शायद अपनी लाइफ में. सी, आई थिंक इट्स अ टॉक्सिन जो दूसरे के दिमाग में डालने की कोशिश की जाती है. वो स्प्रेड होगा तो होगा, बट आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग और आप उस पर कैसे रिवर्ट कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. बिल्कुल. सो टेक इट पॉजिटिवली. ओ यस, बहुत. मैं तो, सी, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वुड से या आई स्पेंड अ लॉट ऑन माई हेयर. बहुत पैसा खर्च होता है यार, मैं क्या करूँ, करना पड़ता है. सो देयर इज अ वे टू इग्नोर सच पीपल. और या फिर जो वो बोल रहे हैं, हाँ जी आप ठीक बोल रहे हो, एक्सेप्ट कर लो उस चीज. बहुत बोटॉक्स करवाया है, बहुत कुछ करवाया है. You know, I have a dietitian, I have a yoga instructor, I spend a lot on myself, I love myself. So there's a way to kind of कि अगला बंदा next time फिर कुछ बोलेगा ही नहीं. क्योंकि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके जो इंटेंशंस थे वो काम नहीं आए. बिल्कुल. There are people who are so insecure that आप चाहे जितने अच्छे लग रहे हो ना, अगर आपके अंदर कोई एक छोटा सा फ्लॉ है तो उसको हाईलाइट करके आपको लेट डाउन किया जाएगा. Exactly. So don't take it at heart. I would say don't take it at heart. Move on. Oh yes, I'm working on it. On it. सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव कमेंट भी कितना मैटर करता है. बिल्कुल भी नहीं मैटर करता है. प्लीज मूव ऑन. ये जो खाली बैठे हुए दिमाग है ना, जिनका खाली दिमाग शैतान का दिमाग, विच इज वेरी ट्रू. उनके पास कोई काम धाम नहीं है, उनके घर में नौकर लगे हुए हैं, या वो खुद एक नौकर है.
they are full of insecurity, so just don't bother. I would say कि आप जिसको पर्सनली नहीं जानते हो, आप कभी उनसे मिले नहीं हो, आपको जेन्युइन नहीं लगता है, there are so many fake IDs on on social media. फेक आईडीज भी शायद इसलिए बनाते हैं कि अपने जानने वाले लोगों के वीडियोस पे कमेंट कर सके, उनको लेट डाउन किया जा सके, Right. which is true. So I would say touchwood our social media protocol is so strong कि अगर कोई अभद्र भाषा में भी कुछ लिख रहा है तो उसको हाइड किया जा सकता है, but I would say don't take it at heart. अपनी रात की नींद मत खराब करो. मॉडलिंग के करियर में आप लोग जैसे पिक्चर्स अपलोड करते हैं, कुछ भी मतलब ऐसी वीडियोस आती है तो लोग ज्यादा कमेंट करते हैं, जजमेंटल ज्यादा होते हैं, तो ऐसी लड़कियों को आप क्या सजेस्ट करें? I don't care. I would say just keep that attitude. Just don't care. Move on. अगर कोई आपको बहुत अच्छा feedback दे रहा है, उसको आप positively लो. That instead of this hairstyle, you could have tried that hairstyle. So, see, the catch is not even in modeling. कोई भी career हो या कोई भी field हो, आप जब फीडबैक देने वाला इंसान आपको जेन्युइन पता है कि ही इज माई क्लोज फ्रेंड और समवन आई नो, टेक इट पॉजिटिवली. बट इफ देयर इज अ रैंडम पर्सन trying to let you down, please move on, avoid. Even if there is a पड़ोसी who's trying to let you down, please आप कहिए कि आप हमारे घर में आके हलवा जरूर खा के जाइएगा. एक्चुअली कुछ पड़ोसी भी ऐसे होते हैं ना, जो अगर आपने 10 चीजें अच्छी की उसमें से एक कहीं ना कहीं से छोटी सी मिस्टेक निकालेंगे कि ये चीज आपने गलत कर ली. हाँ, सो आई वुड से ऐसे पड़ोसियों को आप बुलाइए चाय पार्टी पे और कहिए कि बताइए क्या हो गया भाई, लेट्स सॉर्ट इट आउट. सी, पड़ोसी आपके फर्स्ट हैंड हेल्प होते हैं. आई वुड से जब आप किसी क्राइसिस में होते हैं तो आपका परिवार बाद में आता है, पहले पड़ोसी आते हैं. इफ यू हैव गुड जेन्युइन पड़ोसीज एंड यू फील दैट आपकी वाइब नहीं मैच कर रही है, आई वुड से आप डिस्टेंस कर लो, लेकिन जस्ट बी नॉर्मल, हाय हेलो करो. माइंडसेट के साथ आपको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है. बिल्कुल. पड़ोसी आप छोड़िए, अपने फैमिली में लोग होते हैं जो आपको ग्रो करता हुआ नहीं देख सकते हैं. फैमिली से भी आते हैं, फैमिली भी आते हैं. सो आई वुड से दे आर एवरीवेयर. आपको बस चूज करना है आपकी ट्राइब और आपका क्लोज सर्कल क्या होगा. आपने अपनी मॉडलिंग करियर 15 ईयर्स पहले स्टार्ट किया, उस टाइम भी मॉडलिंग करना बहुत बड़ी बात होती है और लखनऊ उस टाइम उतना डेवलप नहीं था जब आपने स्टार्ट किया. उसके बाद जब आपने शादी करी तो किस टाइप के कमेंट्स आ रहे थे कि एक मॉडल से शादी करना कितना डिफिकल्ट था आपके हस्बैंड के लिए? See, me and my husband, we studied together in Lucknow and it was a love cum arranged marriage. I met his parents, he met my parents before marriage. तो हम लोग का फैमिली जैसा था. So, immediate family तो obviously कुछ नहीं कहते क्योंकि वो आपको जानते हैं, उनको शुरू से ही पता है कि she is from a glamorous field और ये इसी में ही करियर बनाएगी. But जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, चाहे वो मेरी फैमिली हो चाहे वो उनकी फैमिली हो, वहां से कमेंट्स आते थे कि अरे ये तो मॉडल है, ये क्या बच्चे पैदा करेगी. रिलेटिव्स के. Exactly. She is worried about her figure. She won't make any babies. By God's grace, I have a son who is 12 now. So there's nothing like that. If I am a model, but I am a mother, I am a female first. तो मेरी भी इच्छा होगी कि मेरी भी family हो. So judge करने वाले, as I said, judge करेंगे. I remember when I got engaged and immediately I got an offer for Mrs. India Worldwide. तो engagement के आसपास फिर मेरी शादी भी हो गई. शादी के बाद in fact my modeling career flourished. So what matters is my husband's support. So my husband really supported me. For that matter, my mother-in-law, she was very cool. She is very cool. My father-in-law, he supported me. तो मुझे और किसी से कोई मतलब ही नहीं है. खानदान में लोग क्या बोल रहे हैं, I really don't care. Otherwise, I wouldn't have been here. The place where I am today, because हर किसी की एक जर्नी होती है. ऐसी सबसे बुरे कमेंट आपको सबसे ज्यादा कौन सा लगा था? किसी की हिम्मत नहीं होती थी बुरे कमेंट देने की, बिकॉज मैंने शुरू से ही अपना एक ऐसा ऑरा बना के रखा है. बट जो सुनने में आता था वो यही आता था कि लुक एट हर, ये क्या फैमिली बनाएगी. सो दैट रियली पिंच्ड मी बिकॉज आई डोंट नो कि व्हाई गर्ल्स आर बीइंग जज्ड. इफ देयर इज अ मेल मॉडल तो उसको कोई क्यों नहीं कहता है कि ये क्या फैमिली बनाएगा. व्हाई आर ओनली अ फीमेल मॉडल और अ फीमेल फॉर दैट मैटर. कभी किसी लड़के को नहीं जज किया जाता है. एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ना कपड़े से लोगों के कैरेक्टर जज किए जाते हैं. एग्जैक्टली. और कपड़े किसी का प्रोफेशन, किसी का कैरेक्टर नहीं जज कर सकते हैं. बिल्कुल, नॉट एट ऑल. सी, इफ आई एम अ पर्सन हु इज इनटू अ ग्लैमरस फील्ड तो मुझे प्रेजेंटेबल दिखना ही दिखना है. मुझे अगर मेकअप करना है तो मैं करूंगी फॉर माई हैप्पीनेस. मुझे अगर अच्छे कपड़े पहनने हैं, छोटे कपड़े पहनने हैं तो मैं पहनूंगी बिकॉज इट्स माई प्रोफेशन. इट्स ऑन योर मेंटालिटी और इट्स ऑन योर नजर, हाउ यू सी पीपल. तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी काफी लोगों को डाउट्स आता होगा ऐसे प्रोफेशन में, क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई, बहुत नॉर्मल सी बात हो गई. तो मॉडलिंग करियर
ओपिनियन में और भी डाउट की नजर से नहीं देखा जाता होगा? Not really. See, it's all about your partner. It's all about the trust between you and your partner. And आप कैसे हो खुद, उस पे भी डिपेंड करता है. आप खुद से नजरें मिला पाओगे क्या रात में सोते समय, आईने के सामने जब खड़े होगे? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आई वुड से इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बट समटाइम्स इट गेट्स ब्रश्ड अंडर द कारपेट कि लोगों को पता नहीं चलता है, बट खुद को तो पता लगेगा ना. तो आप क्या अपनी फैमिली से नजरें मिला पाओगे? सो आई वुड से कि बी पोलाइट, बी ऑनेस्ट विद योर पार्टनर, एंड अगर आपने शादी की है तो उसकी रस्मों को आप सीरियसली लें. उसके जो आप 7 फेरे लेते हुए वचन लेते हैं उसको सीरियसली लें. डोंट टेक इट इन लाइटली कि भाई, बट अगर किसी का हो जाता है तो हो जाता है. तो हेल्दी मैरिज के लिए क्या टिप्स है? हेल्दी मैरिज के लिए आई वुड से यू शुड वर्क एज अ टीम. आजकल की जैसा ज़माना है, जितनी महंगाई है, यू कैन नॉट बर्डन योर वाइफ विद कि वो पैसा भी कमाए, बच्चे भी संभाले और घर भी संभाले. बीइंग अ हस्बैंड, यू शुड ऑल्सो वर्क एज अ टीम विद योर वाइफ. एंड इवन इन फैमिलीज देयर शुड नॉट बी एनी डिफ्रेंसिएशन कि अगर बहू ही है तो वही खाना बनाएगी, सुबह 5 बजे भी बनाएगी और रात के 10 बजे भी बनाएगी. वाई कांट अदर फैमिली मेंबर्स कोऑपरेट विद हर, बिकॉज शी इज ऑल्सो अर्निंग मनी फॉर द फैमिली. तो मैं कहूंगी कि अगर एक लड़की होके वो सब कुछ कर सकती है तो क्या एक लड़का होके वो सब कुछ नहीं कर सकता? मेरे तो ऐसा नहीं है कि अलग से कोई पंख लगे या मेरे 2 एक्स्ट्रा हाथ हैं. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में अगर हस्बैंड और दोनों वर्किंग है तो वाइफ को घर आने के बाद भी घर के काम करने पड़ते हैं, और बहुत कम ऐसे हस्बैंड होते हैं जो हेल्प करते हैं. Then this message is for all the husbands, I would say कि the lady is working hard for you, for your family. So you should contribute. अगर आप घर जल्दी पहुंच रहे हैं उनसे तो ठीक है, आप थोड़ा सा चाय बना के रख लीजिए उनके लिए. I would say just treat her with love and see, for any healthy relationship, love and trust is the base. और आप और आपके हस्बैंड के बीच ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना कि यू शुड बी सो फ्री टू आस्क योर हस्बैंड कि यार आज खाना बनाने का मूड नहीं है, या तो बाहर से ऑर्डर कर लें, या फिर मे बी यू कुड जस्ट मेक द चावल, आई विल मेक द दाल. एक्चुअली ये छोटे छोटे एफर्ट्स ही रिलेशनशिप को बहुत ही हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाते हैं. बिल्कुल, टीम वर्क मैटर्स. पहले क्या होता था कि पहले की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, महंगाई नहीं थी फॉर दैट मैटर. आजकल बच्चों की एजुकेशन बहुत मैटर है. लोग न्यूक्लियर फैमिली के सेटअप पे हैं. पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, काम बट जाता था, लेकिन आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज है. एक फीमेल पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है. सो इफ यू एक्सपेक्ट अ फीमेल कि वो रोबोट की तरह काम करती रहे, तभी बीमारियां हो रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं. किसको ज्यादा हो रही हैं? अगर आप just do the research, मेल से ज्यादा फीमेल्स को होती है, बिकॉज शी इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. सो फॉर माई मैसेज इज फॉर एवरी फीमेल इज कि अपने लिए रोज आधा घंटा आप जरूर निकालिए. एक्चुअली मैं तो 1 घंटा कहती हूँ कि आप 1 घंटे अपने लिए निकालो. बिल्कुल. और खुद पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत टाइम तक आप खुद को अवॉइड करोगे ना तो खुद से ही फिर दुखी हो जाओगे. मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे. यू विल गो इन, कहते हैं ना कि आप जाके अपने दोस्तों से जरूर मिलिए, दे आर द बेस्ट थेरेपिस्ट. सो कॉल योर फ्रेंड्स और जस्ट गो एंड मीट देम. हफ्ते में एक बार जरूर आप बाहर निकलिए. शादी के बाद फीमेल्स को अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलने का टाइम कहाँ मिल पाता है? बिल्कुल निकालना चाहिए. हैव वन फ्रेंड हु इज लॉयल टू यू. आपको पूरे जमाने की जरूरत नहीं है. आप उस एक फ्रेंड के साथ कोऑर्डिनेट करके आप मिलिए, हफ्ते में एक बार मिलिए, 15 दिन में एक बार मिलिए, बिकॉज दैट विल वर्क एज अ थेरेपी. नाउ इट इज व्हाट पीपल आर डूइंग कि काउंसलर के पास जाके सिर्फ अपनी बात सुनाने के आप पैसे खर्च कर रहे हो. सो योर काउंसलर इज योर बेस्ट फ्रेंड, जिसने आपको बचपन से देखा है. एक्चुअली पता है मैटर क्या है ना, कि हस्बैंड जो होते हैं, मेल मेंबर्स हो जो होते हैं, अगर उनकी वाइफ के साथ कुछ पंगे चल रहे हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ चिल मार के आते हैं और बताते हैं कि भाभी से लड़ाई हो गया है मेरा. लेकिन अगर लड़की क्या करती है ना, वो सारी चीजें सोसाइटी से अपने फ्रेंड्स से छुपाती है. हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि लोग शायद उसे मतलब फिर उतनी वैल्यू नहीं करेंगे अगर मैंने बता दिया कि मेरे हस्बैंड से मेरी फाइट हुई है. लेकिन मुझे लगता है कि एक पर्सन, या आपकी सिस्टर हो, आपकी फ्रेंड हो, आपकी मदर हो, या आपकी भाभी हो, कोई भी हो, जिससे आप अपने दिल की बात बेफिक्र होके कह सको. आपको ये गारंटी होनी चाहिए, इतना एतबार होना चाहिए उस इंसान पे कि वो बात कहीं लीक नहीं होगी. राइट. सो सी, इट्स नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ द हस्बैंड ऑल्सो. अगर आप अपनी मम्मी से शेयर करोगे तो मम्मी कहेंगे कि हाय मेरी बेटी खुश नहीं है, वो अलग परेशान. सो हैव अ फ्रेंड, एक न्यूट्रल बंदा जो आपके हस्बैंड को बिल्कुल बहुत कम जानता है लेकिन वो आपको जानता है. समवन, कई बार ऐसा होता है कि गलती आप ही की हो लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो दैट फ्रेंड विल टेल यू नो दिस टाइम यू आर रॉन्ग, जस्ट गो एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड मूव ऑन. या थोड़ा चेंज चाहिए होता है. कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा सा माइंड चेंज हो, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिले, थोड़ा चिल आउट करके फ्रेंड्स के साथ आओ. Please girls, don't miss out on meeting your girlfriends. The
बिगेस्ट थेरेपी जरूरी नहीं है कि आप जाके कहीं किसी महंगे रेस्टोरेंट में बैठे, आप उनके घर जाएं और एक कप चाय भी पी लेंगे ना, यू विल कम बैक डिफरेंट। आप सारा अपना लोड, कहते हैं ना कि किसी एक ऐसे बंदे को देके आए हो, लोड भी क्या, आप अपने मन का हाल शेयर करके आए हो जो आपको जज नहीं कर रहा है। एक्चुअली अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो ना, तो हस्बैंड या ऑफिस चल रहा है या दोस्तों से मिलने चल जाता है, वाइफ क्या करती है, सारे दिन उसके घर लौटने का वेट करती है या कॉल का वेट करती है, जिसकी वजह से और वो टेंशन में जाती है। तो इससे बेटर है कि आपको भी जो पसंद है आप जाओ वो करके आ जाओ। बिल्कुल, यू नो आई वुड से इवन फीमेल्स शुड इन्वेस्ट इन गुड एक्स्ट्रा एंटरटेनिंग एक्टिविटीज, अपनी हॉबीज। किसी को पेंटिंग पसंद है तो वो पेंटिंग करे, किसी को डांस करना पसंद है तो वो डांस करे, या शॉपिंग पसंद है तो शॉपिंग पैसा खर्च है, उसमें आपको कोई फायदा नहीं है। आप योगा करोगे, डांस करोगे, आपका वेट लॉस होगा, आप फिजिकली एक्टिव रहोगे। हस्बैंड के पैसे खर्च होंगे तो हस्बैंड भी सोच समझ के फाइट करेंगे। वो तो हस्बैंड के नुकसान है, इसलिए हस्बैंड भी लड़ाई नहीं करेंगे। सी, फॉर एनी रिलेशनशिप लड़ाई होना भी जरूरी है। इट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। अगर आपके रिलेशनशिप में सिर्फ सब कुछ बहुत लवी डवी रहेगा, आप खुद बोर हो जाओगे। एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग ना बातचीत होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है ना, तो क्लियर बात करो। बिल्कुल। और हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर सामने वाला कोई नाराजगी जता रहा है तो फ्रूटफुल होके सुनो और सारी बातों का हल निकाले। सी, कोल्ड वॉर नहीं होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। कोल्ड वॉर इज द बैड थिंग, मतलब इट्स द मोस्ट वर्स्ट थिंग। आप बात नहीं कर रहे हो, फिर अंदर ही अंदर आप परेशान हो, आप बीमार पड़ रहे हो, सो इट्स बेटर टू टॉक। एक्चुअली ओवर थिंकिंग करने लगते हैं लोग, 3-4 डेज तक वेट कर रहे हैं कि हस्बैंड आएगा, Ego. कन्विंस करेंगे, Ego. मैं पहले बात नहीं करूंगा। तो आपने अपने लाइफ के 3-4 दिन वेस्ट कर दिए। एब्सोल्युटली। सो वो 3-4 दिन को आप 3-4 घंटे में कन्वर्ट करिए, थोड़ी देर नाराज रहिए, थोड़ी देर नाराज रहिए, फ्रस्ट्रेशन निकाल लो। तभी तो कहते हैं ना एक न्यूट्रल बंदे का होना जरूरी है जो आपको गाइड कर सके। सो हैव दैट ट्रू फ्रेंड इन योर लाइफ। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, जो गाइड कर रहा है आपको, जिससे आप सजेशंस ले रहे हो, वो कैसा है, कहीं गलत कोई गाइड ना कर दे। सी, तभी तो वहां पे फ्रेंड्स काम आते हैं ना। आप फ्रेंड्स को तो रैंडमली नहीं बनाते हो ना। आपके साथ अगर कोई बचपन से आपका दोस्त है तो आपने उस इंसान के साथ अपने 30-40 साल इन्वेस्ट किए ना। एक्चुअली मेल फ्रेंड्स क्या कहते हैं ना, भाई मेरा फंस गया शादी करके, बेचारा अच्छा खासा खुश था। उनका भाई चाहे जितना भी खुश होगा वो फंसा ही रहेगा। सो यू कांट हेल्प इट। सी, मेल फ्रेंडशिप्स आर डिफरेंट देन फीमेल फ्रेंडशिप्स। मेल फ्रेंडशिप्स बहुत अलग होती है, उनका ना जो आया गया खत्म हो गया। फीमेल फ्रेंडशिप्स आर मोर इमोशनल, मोर कनेक्टेड। फीमेल्स होती ही बहुत ज्यादा इमोशनल है, मेल्स भी होते हैं, बट मेल फ्रेंडशिप्स इन अ वे कि अब क्या यार, चल छोड़ ना भाई, तू ही जाके बात कर ले भाभी से। एक्चुअली ना मेल भी इमोशनल होते हैं, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है ना कि उन्हें शुरू से सिखाया जाता है कि लड़कों के अंदर इमोशंस नहीं होनी चाहिए। वो रोते हैं तो लड़की हो क्या जो रो रहे हो। एग्जैक्टली, वो गलत है, वो गलत है। शुरू से सिखाया जाता है कि आप अपने इमोशंस को हाइड करके रखो, शो मत करो, बी अ मैन। दैट्स रॉन्ग। सो रोना आपकी मर्दानगी नहीं कम करेगा। आई वुड से कि अगर आप अपने पार्टनर के सामने बैठ के अपने आप का वेंट आउट कर रहे हो और आंखों से अगर 2 आंसू झलक गए तो क्या गलत है उसमें? राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। यू नो, आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग। दिल है आपके पास तो दिल रोएगा, निकलेगा। ऐसा नहीं है, सी, बीइंग फीमेल्स आल्सो, हम भी हर किसी के पास जाके नहीं रोते हैं। वी हैव समवन क्लोज टू अस जिनके सामने हम आके वेंट आउट करते हैं, रोते हैं। सो व्हाई कांट मेल्स डू इट? एंड ऐसा कुछ नहीं कि आपकी मर्दानगी कम हो जाएगी 10% अगर आप थोड़ा सा रो लिए तो। सो इट्स फाइन। एक चीज मैं और भी बात कहना चाहूंगी कि आज के टाइम में ना, हस्बैंड अगर वाइफ को टाइम नहीं दे रहा या वाइफ हस्बैंड को टाइम नहीं दे रही, तो उनके अफेयर्स बाहर बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है। और कई बार फीमेल्स भी ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है, लेकिन लास्ट में जब उन्हें हस्बैंड टाइम नहीं देते तो भाई अब टाइम नहीं दे रहे तो मेरा मन तो फिर कहीं और लगेगा, वो जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि या तो आप सेपरेट हो जाओ पहले, तब आप अफेयर करो, या किसी रिलेशनशिप में जाओ। और साथ में रहते हुए अगर आप अफेयर कर रहे हो किसी के साथ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इसके बाद इसका असर इतना टॉक्सिक होगा कि जिसके साथ आप अफेयर कर रहे हो वो भी आपको आने वाले टाइम में वैल्यू नहीं देगा, और फिर आप और ज्यादा परेशान होंगे ना, आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। सी, I don't want to comment on it, but I would say कि अगर आपके रिश्ते की नींव इतनी कमजोर है कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल करना पड़ रहा है, तो आप उतना ही टाइम अपने पार्टनर के लिए भी तो निकाल सकते हो ना। राइट। If you're in a relationship with someone
who is not your partner, someone who is not your life partner, someone who is not your legally married partner, तो आप जब किसी XYZ पर्सन के लिए टाइम निकाल सकते हो, आप अपने पार्टनर के लिए क्यों नहीं निकाल ये सकते? मोस्टली होता है अगर वाइफ बेबी के साथ बिजी हो गई तो हस्बैंड लगता है ये बच्चे के साथ बिजी है तो उनका अफेयर कहीं और हो जाता है, या अगर हस्बैंड कहीं और ऑफिस के काम में बिजी है तो वाइफ का अफेयर कहीं और हो जाता है। सो आई वुड से उधर ही तो शेड्यूलिंग काम आती है ना। राइट। आपको हफ्ते की 2 वीकेंड्स मिल रहे हैं, आप क्या एक वीकेंड अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड को नहीं दे सकते हो? बेबी के साथ घूमने जाओ। ऐसा तो नहीं है ना कि सभी के अफेयर्स हो रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, कंपेनियनशिप मैटर करती है, फैमिली सपोर्ट मैटर करता है। बिल्कुल। व्हाई अ पर्सन गोज आउट ऑफ मैरिज? ऑफ कोर्स बहुत टॉक्सिक है, बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपकी डिवोर्स होने की नौबत आए, आप सेपरेट हो जाओ लीगली, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन कि भैया नार्सिसिस्ट है या कुछ भी है। लेकिन अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो और एक सच्चे रिलेशनशिप में हो तो आपको निकलने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। वो बंदा किसी थर्ड पर्सन को देखेगा ही नहीं ना, या वो बंदी नहीं किसी थर्ड पर्सन को देखेगी, वो फीलिंग्स ही नहीं आएंगी, मैटर ही नहीं करते कोई। because it's all about your feelings that truly matter. If I am in a marriage from last 14-15 years, then why am I in that marriage? Because मुझे अपने पार्टनर में वो सब कुछ मिला है जो मुझे किसी तीसरे में देखना ही नहीं। आज भी वो क्रश वैसा का वैसा ही है। बिल्कुल। आज भी वो चाय की चुस्कियां हम लेते हैं टपरी वाले चाय के पास जाके। सो सी इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स। एक्चुअली कल रात ही हम लोग कुछ टीवी पे सॉन्ग देख रहे थे जो इसके पापा ने मुझे शादी के पहले शेयर करा था। हाँ। तो वो क्रश, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स फिर से रिफ्रेश हो गई। हम लोग दोनों साथ में बैठ के चाय पी रहे थे, वो दिन को याद करके हम लोग बहुत ही मतलब इमोशनल भी हो रहे थे। Honesty in any relationship is the base of relationship. तो ये क्रश हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल। वो सी कहते हैं ना कि घर पे भी नहीं बैठे रहना चाहिए, आपको हफ्ते में एक बार घूमने जरूर निकलना चाहिए, छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान करने चाहिए अपने बच्चे। सी ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। यू नो यू कांट एक्सपेक्ट कि व्हेन यू आर 50+ और 60+ तब आप अब्रॉड की ट्रिप प्लान करें या यू नो गो फॉर, घुटनों के दर्द से आप परेशान, तब आप एक दूसरे को आप लोग अमृतांजलि लगा रहे होंगे। सो इट्स बेटर दैट एट द राइट टाइम यू शुड प्लान स्मॉल ट्रिप्स विद योर फैमिली। क्लोजनेस बढ़ती है बिकॉज व्हेन यू आर एट होम यू आर सो इन्वॉल्व्ड एट होम, घर के काम, बच्चा, पढ़ाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब, कि आप उस माइंडसेट में नहीं हो कि आप उस वक्त को एंजॉय करें। जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही, घर परिवार बच्चा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन जब लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये घूमने जा रहे हैं, मोस्टली लोग कहीं बाहर जाते हैं, ट्रिप प्लान करते हैं, या करवा चौथ होता है या बर्थडे होता है, उस पर स्पेशल वीडियोस वगैरह फंक्शंस की जाती है, तो लोगों को लगता है वाह इनकी लाइफ मस्त है, ये इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिल्कुल, जिसकी वजह से शायद जो लड़कियां या जो लड़के ये देख के शादी करते कि शादी के बाद मतलब ये सिर्फ इंजॉयमेंट है, तो शायद उन्हें परेशानी होती होगी। सी सोशल मीडिया में जो ये दिखाते हैं ना लोग, इट्स अ बिगेस्ट स्कैम। मैं तो बिंदास बोलती हूँ, अगर मैं तो कहती हूँ कि कीप योर लाइफ प्राइवेट। आई नो दैट मन करता है कि यू नो इफ समवन हैज प्लान्ड अ ट्रिप, ठीक है छोटा मोटा आपने स्टोरी डाला हो गया, बट डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन एल्सेस। आपकी खुद की जिंदगी बहुत अच्छी है। कहते हैं ना व्हेन यू लुक डाउन तब आपको रियलाइज होता है, बट आप सोशल मीडिया में किसी की पोस्ट और किसी की पिक्चर्स देख के अगर अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करेंगे, देन यू आर द बिगेस्ट फूल ऑन दिस अर्थ। एवरीवन हैज डिफरेंट स्ट्रगल्स, एवरीवन हैज डिफरेंट जर्नी, एवरीवन हैज डिफरेंट लाइफ। तो आप अपनी जिंदगी को उनके साथ तो कंपेयर ना ही करें। वो इंसान या वो कपल आज उस लेवल पे जो पहुंचा है, उसके पीछे उनकी कितनी स्लीपलेस नाइट्स हैं, कितनी बार वो उस चीज से उभरे हैं जो मेंटली उनको बहुत डिग्रेड किया है। तो सो प्लीज डोंट कंपेयर योर लाइफ। अगर कोई मेहनत करके एक पर्टिकुलर प्रोफाइल पे पहुंचा है तो उसकी क्या जर्नी रही है। एक्चुअली जर्नी लोग नहीं देख पाते हैं, उनकी सक्सेस देखते हैं कि भाई इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली, कंपैरिजन तो करते ही हैं बट नहीं करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज समवन यू नो जो एक बहुत ही बे ही कुछ जानने वाले हैं जो सेल्फ मेड हैं, जिनकी लाइफ में पैसों का स्ट्रगल था, बट दे आर डूइंग सो गुड इन लाइफ, दे आर अर्निंग मनी, दे आर फिल्थी रिच नाउ। कैसे बने हैं वो? है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई सिल्वर स्पून फीड होता है या यू नो मतलब कहते हैं ना कि चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ है, ऐसा हर कोई नहीं होता है। कई लोग अपने दम पे बनते हैं जो भी बनते हैं। सो अगर आपको कंपेयर करना है तो आप ये कंपेयर करिए कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी। मुझे नहीं लगता कि पैसा आपकी खुशियों को खरीद सकता है। पैसा मैटर करता है, पैसा खुशियों को खरीद सकता है। आई टोटली अग्री विद इट। यू नीड मनी फॉर अ हैप्पी फुलफिल्ड लाइफ, बट वो पैसा सब कुछ नहीं है। आपको रिलेशंस भी चाहिए, आपको इमोशंस चाहिए। पैसा मैटर करता है, लेकिन सारी हैप्पीनेस वो नहीं ला सकता है।
कुछ हैप्पीनेस तो ला ही सकता है पूजा। सी मटेरियलिस्टिक है दुनिया, मैं ये मानती हूँ। मनी कांट बाय यू एन ऑनेस्ट पार्टनर, मनी कांट बाय यू अ हेल्दी चाइल्ड, मनी कांट बाय यू अ गुड हेल्थ। सो उसके लिए मेहनत है। मनी कांट बाय यू अ गुड करियर, मेहनत है। बट मनी कैन बाय यू ऑल द लग्जरीज जो आपने ड्रीम की है। वो मनी कैसे आएगा? जब आप हेल्दी होगे, जब आप अपने आप से प्यार करोगे, जब आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, जब आप मेंटली संतुष्ट हो जीवन में, तभी तो आप पैसा कमाने के लिए आप पीछे भागोगे ना। भागना भी क्या है, तब आप पैसा अट्रैक्ट करोगे। एग्जैक्टली आप पैसा कमाओ, पैसा कमाने के पीछे भागो, लेकिन मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन लाइफ में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। अगर आप कितने लोगों के पास आज आपके पास 1 करोड़ है ना, तो वो 10 करोड़ के पीछे भागेगा। जिसके पास 10 है वो 100 के पीछे भागेगा। लेकिन आप सेटिस्फाइड हो अपने लाइफ में, और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो रिश्तों को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, वो जीना बहुत जरूरी है। ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट प्रैक्टिस पूजा। आपको जो है आप उसका शुक्राना करिए। आई वुड से कि आप, मैंने पहले भी बोला कि आप अपने से नीचे देखिए। देयर आर पीपल जो इतने खुश हैं 2 जोड़ी कपड़ों में भी। Why? That is my point. Why? Because they are happy with themselves. तो जो अपने से खुश होता है, जो शुक्रिया करता है। सी आज मेरे पास एक 3 BHK का मकान है, लेकिन मैं कल को जाके सोचा, अरे यार मेरी फ्रेंड का तो देखो क्या मस्त 5 BHK, आई शुड ऑल्सो हैव इट। डोंट गेट जेलस। आप परेशान हो जाओगे। कंपैरिजन मत करो ना। आप ये देखो कि जिस लोगों के पास एक कमरा भी नहीं है रहने को। एक्चुअली जब मैं कभी कभी बैठती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ, जैसे आपने कहा ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। बिल्कुल, मेरे पास क्या क्या है और मुझे क्या क्या पसंद है। जो चीजें पसंद है, क्या मैं वो बाय कर सकती हूँ? क्या ठाकुर जी ने मुझे इतना सक्षम बनाया है? तो मुझे लगता है हाँ, मैं बाय कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि सब कुछ है मेरे पास, तो ग्रेटिट्यूड फील करो ना। अब जो चीजें नहीं है उसको लेके हम मेहनत करेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यही सी दैट्स द राइट एटीट्यूड। मैं आई केम बैक फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली एज अ स्टूडेंट हु वाज परस्यूइंग मास कम्युनिकेशन। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूनिवर्स ने मेरे साथ ये सब प्लान किया होगा कि मैं एक पेजेंट विनर भी बनूंगी। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही, सिंस आई एम सिटिंग हियर एंड शेयरिंग माई जर्नी विद यू, कि क्या आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हो? आई यूज टू सी अ कार। मैंने मैनिफेस्ट किया कि मेरी भी एक ऐसी गाड़ी होगी। मैंने मैनिफेस्ट किया कि 40 की उम्र से पहले मेरा अपना खुद का घर होगा जो मेरे पैसों से बनेगा। वो हुआ। कैसे हुआ? बिकॉज आई वर्कड हार्ड फॉर इट। चीजें अलाइन होती है, आप उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले। यूनिवर्स प्लेज द रोल। आप नेगेटिव हो जाओ, सी देयर आर पीपल जो आज शायद वहां तक भी नहीं पहुंच पाए जहां उनको होना था, बिकॉज it's all about your mindset first of all and your मेहनत, your network is your net worth। आप उस नेटवर्क को कैसे इनकैश कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप मतलबी बन जाओ। टेक हेल्प। आप मांगो ना काम। मैं कल को जाके अगर बोलूं कि पूजा आई वांट टू बी अ प्रोड्यूसर एट योर पॉडकास्ट, मांगो, अप्रोच करो। आपको कम पैसा मिलेगा लेकिन पैसा मिलेगा। सो देयर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर योर वर्क, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप में इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप उस काम को पूरी शिद्दत से करो, पूरी मेहनत से करो। राइट। तो आप चीजों को करने के लिए आप मेहनत कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप जेलस नहीं हो सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को आप देखना, मैंने देखा ऐसे लोगों को जिनके पास काफी कुछ है, लेकिन दूसरे के घर में या दूसरे के पास अगर महंगी गाड़ी आ गई तो उन्हें काफी परेशानी हो जाती है। इसकी गाड़ी मुझसे बड़ी आ गई तो अब मुझे भी उतनी बड़ी गाड़ी लेनी है। That's not a healthy competition. राइट। That's not a healthy competition. और मैंने ये भी देखा, जो लोग लाइफ में रोते रहते हैं ना, लाइक अगर मैं बहुत नॉर्मल से इसका एग्जांपल लूं, हम अपने बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं, उसके एज के अकॉर्डिंग सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा अगर कंप्लेन करेगा तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि सब कुछ तो बेटा मैंने तुम्हें दिया है, फिर भी तुम रोते ही रहते हो। सेम भगवान भी हमसे यही कहेंगे कि इतना कुछ तो तुम्हें दिया है, इसके बाद के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप ग्रेटिट्यूड आप फील करो, उसके बाद में आप चीजों को मेहनत करो ज्यादा सही। मुझे जो फील होता है कि किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है। मैं ये नहीं कहूंगी, मेरे नाना जी कहा करते थे कि किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। सो वक्त आपको खुद बनाना है। आप सल्क करके कोने में बैठ के ये बोलोगे कि भगवान जी आएंगे, वो तो ये भी कर देंगे, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। दैट नेवर हैपेंस। दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट गोइंग टू पुट एफर्ट्स। मेहनत भी करनी है। मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है कि आप मेहनत करके ना, जैसे हम लोग गेम खेलते तो कॉइन्स बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मेहनत करके जितने कॉइन्स आपके पास आए ना, मैं भी काफी पॉडकास्ट करती हूँ तो बहुत सारी चीजें मुझे भी एक्सपीरियंस होती है।
जस्ट लाइक कि मैं ठाकुर जी और राधा रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। जी जी। तो मैंने गोपाल सहस्त्रनाम पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जब पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि फिर मैंने राधा रानी का नाम जाप करना शुरू किया और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने करनी शुरू की। उसके बाद मैंने भगवत गीता का पूरा अध्याय पढ़ा। उसके बाद अब मैं श्री भागवतम पढ़ रही हूँ, जिसमें मतलब भगवान कृष्ण की पूरी जर्नी है। तो अब मुझे स्ट्रांगली फील होता है कि वहां तक मैं पहुंचने के लायक तब बनी, लाइक कॉइन्स जब मेरे पास पूरे हो गए तब ठाकुर जी ने मुझे अलाउ किया कि अब तुम इस लायक हो कि तुम इसे पढ़ो। बट पूजा, भगवान डेफिनेटली उन लोगों के साथ होता है जो मेहनत करता है। जी। आई एम अ बिट कॉन्ट्रोडिक्टरी हियर, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। आपने मेहनत भी की है, सिर्फ आपने पूजा पाठ नहीं किया है। बिल्कुल। सो देयर आर पीपल जो मंदिर के आगे आप 24 घंटे बैठे रहो, हे भगवान जी कुछ कर दो, वो नहीं होगा। एग्जैक्टली। यू नीड टू गो आउट एंड वर्क हार्ड। मैनिफेस्टेशन, लोग मैनिफेस्ट करते हैं और कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन कुछ होता नहीं, क्योंकि वो पेन पेपर लेके लिखते रहते हैं। जर्नलिंग जरूरी है। हाँ। लिखो, लेकिन उसके लिए आप कर क्या रहे हो वो भी तो लिखो ना। Exactly. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू बाय एन ऑडी इन द नेक्स्ट 2 years, what efforts I am going to put in these 2 years? बस आप लिखे और सो गए। ऐसा नहीं होता कभी नहीं है। होता। भगवान जी वहां नहीं आएंगे और टिक मार्क करके चले जाएंगे कि आए ये लो तुम्हारे घर के बाहर ऑडी खड़ी है। एफर्ट्स आपको लगाने होंगे। सो पूजा, इफ आई टॉक अबाउट यू, आपने अभी बोला कि आपने कुछ ग्रंथ पढ़े, भगवत गीता, मद भागवत गीता पढ़ा, बट क्या सिर्फ आप वहीं तक लिमिट हो गए? नहीं। आपने गेस्ट को अप्रोच किया, गेस्ट ने आपको अप्रोच किया, आपने यूट्यूब, अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम किया, सो एफर्ट्स भी दिए। ऑफ कोर्स आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं भगवान पे बहुत विश्वास रखती हूँ। आई बिलीव इन महादेव, आई बिलीव इन गुरु जी, उन्होंने भी मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। सरेंडर करना इज द बेस्ट टेक्निक, बट खाली बैठ जाना, दैट्स द बैड थिंग। वन शुड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। खाली बैठना इज द बिगेस्ट डिजीज ऑफ इंडिया। मैं बिंदास बोलती हूँ इस चीज को कि आज जो लोग खाली बैठे हैं वो सिर्फ दूसरों के अगेंस्ट पॉलिटिक्स करेंगे, दूसरों के अगेंस्ट गॉसिप करेंगे, उनसे ना उनका फायदा है और अगले बंदे को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। बिल्कुल। सो खाली बैठना इज द नेशनल पैंडेमिक राइट नाउ। इट शुड बी सॉर्टेड इन अ वे कि कुछ ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए कुछ लोगों के लिए, बट अगर आप खुद ही नहीं चाहोगे। अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन आजकल कोई काम करना नहीं चाहता है। एब्सोल्युटली, यू नो, ठीक है कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बट दैट डजंट मीन कि आप काम मत करो। एक्चुअली ना वो लगता है कि इंटरव्यू वो ले रहे, आप बताओ क्या क्या फैसिलिटीज दोगे। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज लीडिंग अ PR टीम, मैंने 5 लड़कियों को इंटरव्यू किया था, वेरी नाइस, वेल स्पोकन गर्ल्स। देयर वाज जस्ट वन गर्ल, I still remember, she was so humble, she was so talented, उसके पास skills नहीं थे। उसने कहा कि मैम मुझे कुछ नहीं आता PR का, कुछ भी नहीं आता, अगर लेकिन आप मुझे सिखाओगे तो मैं पूरी मेहनत से सीखूंगी। पॉजिटिव एटीट्यूड था उसके पास। Exactly, and I trusted her and she did wonders. She was devoted to her work. उसने बोला था कि आप मुझे सिखाओगे, I trust you, you give me a chance, I will do it, and she did well. So अगले का इंटेंशन क्या है वो भी बहुत डिपेंड करता है कि लाइफ में आप क्या करना चाहते हो। योर इंटेंशन मैटर्स, योर एटीट्यूड मैटर्स, योर माइंडसेट मैटर्स। तो आप एक मदर भी है, तो वर्किंग मदर के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं अनगिनत होते हैं, बट आप उन चैलेंजेस को कैसे फेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। पूजा, यू आर अ मदर, आई एम अ मदर, सो हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं, एम्पैथाइज कर सकते हैं। नेवर किल योर ड्रीम्स इवन इफ यू आर वर्किंग मदर। आप यू नो टेक अ ब्रेक, करियर ब्रेक लेती हैं लड़कियां, फिर दोबारा शुरू करती हैं। वो जो दोबारा है ना, वो दोबारा कभी डिलेड नहीं होना चाहिए। इट शुड स्टार्ट ASAP। आई रिमेम्बर देयर आर मदर्स जिन्होंने अपनी जर्नी बहुत करियर में बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा काम किया है बिफोर बिकमिंग अ मदर, बट नाउ दे आर डूइंग नथिंग। तो उनके अंदर ना एक खालीपन सा आ जाता है, दे बिकम एजिटेटेड, आ जाता है कि शायद मैं पीछे रह गई, मैंने कंपैरिजन आ जाता है, गिल्ट आ जाता है, खालीपन आ जाता है। सो व्हाई नॉट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप पैसे के पीछे मत भागो, स्टार्ट स्मॉल बट डू समथिंग। आजकल सोलोप्रेन्योरशिप है, आप यू नो ऑनलाइन इतनी सारी एवेन्यूज हैं कि आप अपने खुद की यू कैन स्टार्ट योर ओन क्लासेस, यू कैन स्टार्ट योर ओन योगा क्लासेस। आप मान लो कि बहुत अच्छा योगा करते हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स करिए। I did it myself, and start with your virtual classes, start with physical classes. सोसाइटी में कितने लोग मिल जाएंगे जो कि कहेंगे कि हाँ हमें भी योगा सीखना है। एक्चुअली मदर बनने के बाद ना होता क्या, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँ तो बच्चे को किसी और के साथ छोड़ना मंजूर नहीं होता है कि मैं बच्चे को किसी और के साथ कैसे छोड़ दूँ। और डे केयर का क्या सिचुएशन है आप देख रहे हो, आपके टाइम में बहुत सारी वीडियोस भी आ रही है। तो बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए मदर अपने ड्रीम्स को किल कर देती है। जैसे आपने कहा नेवर किल योर ड्रीम्स।
सो मुझे लगता है ना कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हुए भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। Absolutely. There are so many mom influencers now. बच्चा 1 महीने का हुआ नहीं, वीडियोस बना के डाल रहे हैं. They are doing so good. They have followers. They are minting money through Instagram. So आज जमाना अलग है. उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए ना. Why are you sitting idle? आप कंटेंट क्रिएट करिए ना. जैसे कि अगर मैं अपनी जर्नी भी बताऊँ तो मुझे भी जॉब नहीं करना था क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी डॉटर है। तो फिर मेरे हस्बैंड को ये चीज़ फील हुआ कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो उन्होंने बहुत सोचा, फिर ये प्लेटफॉर्म उन्होंने मुझे दिया। बिल्कुल, तुम भी अपने करियर को एक अलग पहचान दो। और कई ऐसे हमारी सोसाइटीज में भी फीमेल्स है जिन्हें देख के मुझे काफी अच्छा लगता है, जो अपने बच्चे के साथ घर से स्टिचिंग करती है Absolutely. या फिर काफी अच्छा फूड बिजनेस रन कर रहे हैं, क्लाउड किचन चला रहे हैं. राइट। सो बहुत सारी चीजें कर, देखो कोई ब्यूटिशियन है, कोई मेहंदी लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है ना कि कोई भी भगवान- काम बड़ा छोटा नहीं होता है पूजा. इंटेंट अच्छे होने चाहिए. और एक बात बोलूं, जब एक महिला पैसा कमाती है, खुद का पैसा होता है. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, नॉट इवन यू आर सपोर्टिंग योर फैमिली फाइनेंशियली. सो उसमें कॉन्फिडेंस अलग लेवल की आती है। Exactly. और मुझे ऐसा लगता है ना, भगवान ने किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं बनाया है, कुछ ना कुछ क्वालिटी तो दी है। एब्सोल्युटली. आपको वो क्वालिटी पहचाननी है। मैं हर फीमेल को ये कहना चाहूंगी कि आप घर से कुछ ना कुछ करो। आप भले ही रोज के 1000 रुपीज ही अर्न करो, बिल्कुल कुछ तो करो. खाली बैठने से अच्छा है कुछ करना ही बेहतर है ना. देयर सो मेनी ऑप्शंस. आप घर बैठे बैठे उसके बाद फिर आप किसी और के साथ बैठ के आप गप्पे नहीं लड़ा पाओगे। वो गप्पे लड़ाने से बेटर है कि आप 2 पैसे कमाओ. राइट। सी, गप्पे लड़ाने के लिए आपके पास हफ्ते का 1 दिन है, संडेज. बट टू मच ऑफ गप्पेज इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. फिर आपकी ना माइंडसेट वैसा हो जाता है. कहते ना, आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो ना, आप ऐसे ही बन जाओ. लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं. वाई कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। शर्माना किस बात से? आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो. आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप किसी का पेट भर रहे हो. और छोटी सी शुरुआत से हो सकता है कि आप कुछ बड़ा रेस्टोरेंट खोल लो। एब्सोल्युटली. देयर आर पीपल इन माय फैमिली जिनको मैं अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ. उन्होंने एक छोटे क्लाउड किचन से शुरू किया. नाउ शी इज डिलीवरिंग इन ऑल ओवर नोएडा. सो उनकी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई थी, बट उस सिचुएशन को उन्होंने हार नहीं माना. उन्होंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया एंड नाउ शी इज अ वेल नोन शेफ. सो पॉइंट इज, हार के मानने वाले जो बैठ जाते हैं ना, फिर वो बैठ ही जाते हैं. एक्सक्यूजेस बहुत होंगे आपके And पास। for working moms, I would say there's a plethora of opportunities. आप ऑनलाइन बैठ जाओ, आपको वर्क फ्रॉम होम के जॉब्स के ऑप्शंस भी मिलेंगे अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं. अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं, आप कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो. सी, इवन इफ आई एम सब ऑप्शन है, आपको चूज करना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या सूट कर रहा है। आप कम पैसे से शुरुआत करिए. आपको अगर करियर का 2.0 शुरू करना है, सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज. आप सी, द कैच इज कीप ऑन ट्राइंग. डोंट लूज हार्ट. टाइम लगेगा टाइम, बट थिंग्स विल हैपन इवेंचुअली. और जब आप लोगों से बात करोगे ना, किसी को अप्रोच करोगे, यार आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग माई करियर अगेन, बट घर से ही काम कर सकती हूँ, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही आएंगी. बिल्कुल बिल्कुल. और कुछ लोग तो शायद आपको ये भी कहे कि मत करो, मत करो. ऑफ कोर्स, घर बच्चा कौन देखेगा, किचन कौन संभालेगा, खाना कौन बनाएगा, ऐसे भी ताने आते हैं. बट प्लीज डोंट गो फॉर दैट. कुछ ना कुछ करना चाहिए. सी, कुछ लोग जेन्युइनली कहेंगे, कुछ लोग शायद आपको आगे बढ़ना ही नहीं देखना चाहते हैं. ये सही बात है. तो जो नहीं बढ़ना देखना चाहते हैं वो जाके अपने घर में बैठे वो गप्पे लगाएं. लेकिन जो चाहते हैं, जो जेन्युइन होंगे, जो चाहेंगे कि आप जिंदगी में कुछ करिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे. एक्चुअली जब आप अपने करियर स्टार्ट करते हो ना, तो लोग आप पे हंसेंगे, हाँ, क्या कर रहा है. बिल्कुल. और दूसरी चीज है ना, जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो ना, तो वो आपसे जेलस फील करेंगे कि इसने तो ये अचीव कर लिया. एब्सोल्युटली. और तीसरी चीज जब ये होगी ना, जब आप एकदम ऊंचाई पे पहुंच जाओगे ना, अरे मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, फिर वो आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश की दूर जाएगी. की रिश्तेदारी निकालेगा वो. दूर की रिश्तेदारी. एब्सोल्युटली. अभी आपने जैसे बोला ना कि ये क्या मुझे याद है कि मॉडलिंग करते समय मुझे ऐसे कई ताने मिले थे. तो उसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया. आई नेवर लुक्ड बैक. किस टाइप के ताने? कि लुक एट हर, व्हाट इज शी वेयरिंग. अगर आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके किसी फैमिली फंक्शन में भी जा रहे हो एंड यू आर लुकिंग नाइस,
सो उस पे भी अरे ये तो मॉडल है, लुक एट हर, ये तो अच्छी दिखेगी ही दिखेगी। अरे भाई अच्छा दिखने के लिए भी मेहनत होती है, एक्सरसाइज की जाती है, अच्छा खाया जाता है, अच्छा सोचा जाता है, तभी इंसान अच्छा दिखता है। राइट। यू नो इट्स नॉट दैट कि आप कई लोग नेचुरली अच्छे दिखते हैं बट उसको मेंटेन करना भी तो एक टास्क है ना। बिल्कुल। तो मैं उन महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो दूसरों को देख के इनसिक्योर होते हैं, गेट दैट थिंग इन यू। आप इंस्पायर हो इनसिक्योर होने की जगह। सो आई थिंक बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वर्किंग मॉम, आई वुड से आगे बढ़ते चलो, करते चलो, कुछ ना कुछ जो आपकी डेस्टिनी में होगा, अगर आप मेहनत करोगे वो आपको जरूर मिलेगा। खाली मत बैठो। अब मुझे लगता है ना कि आपको जो चीजें पसंद है ना वो जरूर करनी चाहिए। पेंटिंग करिए। मेरी एक फ्रेंड है, वो पेंटिंग करती है, उसने अपना करियर बना लिया। पेंटिंग। नाउ शी इज सेलिंग हर पेंटिंग्स, एग्जीबिशंस कर रही है। यू नीड फैमिली सपोर्ट फॉर श्योर, यू नीड योर पार्टनर सपोर्ट फॉर श्योर। बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। लाइक यू वर टेलिंग मी अबाउट योर हस्बैंड, he motivated you, then only you are able see Right. एक छोटा सा मोटिवेशन भी मिल जाता है ना, then sky is the limit for you। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को मेरे पार्टनर ने बहुत सपोर्ट किया है, he still does it right now। I'm sitting with you and doing a podcast, you know, coming all the way from one corner of the city। he's at the home managing home right now। so एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर का होना भी जरूरी है, लेकिन आप अपने पार्टनर को कैसे समझाओगे कि आपके ड्रीम्स है, वो तो आपको ही कन्विंस करना है। नो वन एल्स कैन डू इट फॉर यू। अक्सर फीमेल्स को मैंने देखा है कि वो बहुत डाउट में रहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हस्बैंड का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। कई बार उनकी इच्छाएं तो बहुत होती है बहुत कुछ करने की, वे फैमिली और हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते हैं, या उन्हें लगता है कि शायद सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है उन्हें कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डोंट डाउट योर कैपेबिलिटीज। अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक मेंटर ढूंढिए, अपनी फील्ड का एक मेंटर। कोई ऑनलाइन कोर्सेज कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप कंटेंट राइटिंग अच्छा कर सकते हो, तो अपनी स्किल्स को जरूर अपग्रेड करिए। आप यू नो देयर आर सो मेनी कोर्सेज एंड सस्ता कोर्सेज, आप ज्यादा मत स्पेंड करिए। कुछ फीमेल्स ऐसी भी है जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी है, या उनको लगता है कि शायद मैं अभी के कंपटीशन के हिसाब से बहुत पीछे हूँ, तो वो क्या कर सकते हैं? आप इंस्पिरेशन लीजिए ना। आप इंस्टाग्राम पे 2-2 घंटा रील्स देखने से बेटर है जिन महिलाओं ने कुछ ना होकर भी आज अपनी लाइफ में इतना कुछ किया, उनसे इंस्पायर होइए। एवरीथिंग इज सो एक्सेसिबल दीज डेज पूजा, कि आप एक ईमेल पे, आप एक फोन पे बात कर सकते हो ना। आप अगर अपने क्लोज सर्कल में भी देखोगे ना, कई बार आपको लगेगा कि अरे यार मेरी मम्मी नानी दादी ने भी तो कितनी मेहनत की है। शायद वो पैसा नहीं कमा पाई है बट उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। मान लीजिए कि इफ आई टॉक अबाउट माई दादी, शी यूज्ड टू मेक सच बढ़िया सिंधी पापड़्स, मतलब उनका खुद का आज एक बिजनेस हो सकता था, लेकिन उन्होंने मेहनत की। एट द एज ऑफ 75-80 शी यूज्ड टू बेलो दोस पापड़। पापड़ से याद आया मुझे, लिज्जत पापड़ आज के टाइम में कितना बड़ा ब्रांड है। वो किसने शुरू किया? फीमेल्स ही अभी भी रन कर रही है उसे। सो एनजीओज हैं जो फीमेल्स को सपोर्ट करती हैं। अगर आप डाउट में हो, अप्रोच सच एनजीओज। और अगर आपके आसपास या आपके क्लोज निटेड फैमिली में कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग हेडेड महिला है ना, आप उससे बात कर लो। सी इट्स ऑल द गेम ऑफ मोटिवेशन एंड राइट पीपल। हिम्मत दिखाने की जरूरत है। सेल्फ डाउट करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ही काम आएंगी। आप हो सकते, देयर आर सो मेनी फीमेल्स हु आर सो क्वालिफाइड बट आर डूइंग नथिंग, बट देयर आर फीमेल्स जिन्होंने शायद 10th तक ही पढ़ाई की है बट आर डूइंग सो गुड इन लाइफ। राइट राइट। नायका की फाउंडर को आप देख लीजिए, एट द एज ऑफ 50, एज भी एक बहुत बड़ा मैटर होता है। शी इज अ वेल रेड, वेल एजुकेटेड वुमन, बट एट द एज ऑफ 50 उनको you know she was from that background, she was from a banking background, but उन्होंने भी एक प्लंज लिया ना। उन्होंने एक भाई एट द एज ऑफ 50 उन्होंने नायका जैसा वेंचर बनाया और काफी सक्सेसफुल रहा। नायका इज एवरीवेयर नाउ, ई मार्केटिंग इज एवरीवेयर, ऑल दीज पोर्टल्स आर एवरीवेयर। हर चीज तो एक चुटकी में आपके घर पे डिलीवर हो जाती है ना। आप ब्लिंकिट कर लो, जेप्टो कर लो, सब कुछ कर लो। अभी राघव चड्ढा जी का स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है कि 10 मिनट। सी राघव चड्ढा जी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। आई रिमेम्बर जब मैं भी कुछ मंगवाती हूँ, मैं आपको दिवाली का एक इंस्टेंस बताती हूँ। दिवाली पे कुछ सामान कम था, क्या उन लोगों के लिए दिवाली नहीं है जो हमारे लिए डिलीवरी कर रहे हैं? राइट। आरंट दे गोइंग टू इवनिंग में? मेरे ही सोसाइटी में कितने लोगों के घर में जेप्टो, ब्लिंकिट की डिलीवरीज हुई हैं, डोमिनोज से पिज्जा आया है, हम तो घर पे बैठ के पार्टी कर रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बट वो बेचारा, एक तो टाइम लिमिट जो है ना 10 मिनट्स डिलीवरी, दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। आप
उनको टाइम बैंड दे दो कि 10 से 30 मिनट के बीच में आपको ये डिलीवर करना है। Exactly. एक्सीडेंट्स कम होंगे, हेल्थ इश्यूज कम होंगे, उनके लिए तो कोई ब्रेक्स नहीं है ना बेचारों के लिए। एक्चुअली उन पे इतना ज्यादा प्रेशर रहता है ना कि आपको 10 मिनट्स में डिलीवर करना है, और कई बार तो सोसाइटी में एंटर करने में, उन्हें अप्रूवल लेने में भी टाइम लग जाता है। एब्सोल्युटली। सो सी द कैच इज वो मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं बट अपनी हेल्थ को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। अब रेड लाइट पे कोई खड़ा होता है, उस बेचारे को बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि हे भगवान का कई बार रेटिंग 3 मिनट की भी लग जाती है कई बार सिग्नल्स। हाँ सी उनको ये लगता है कि मेरी रेटिंग लो हो गई तो मेरा नाम हट जाएगा या मेरे से कोई डिलीवरी नहीं लेगा। बैक ऑफ द माइंड उनको अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक इश्यूज रहते हैं। ब्लिंकिट, चैप्टो वालों को थोड़े अपने एम्प्लॉइज के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना आप चाहिए। सिर्फ कस्टमर्स के बारे में सोच रहे हो कि कंपटीशन ज्यादा है तो हम 10 मिनट में डिलीवर करेंगे, नहीं, कितना डिफिकल्ट है। आप ऑर्डर कर रहे हो, फिर वो पैक्ड हो रहे हैं, फिर वो लेकर आपके लोकेशन पे आ रहे हो। और सबसे बड़ा अफसोस इस चीज का है, कस्टमर्स ट्रीट देम बैडली। व्हाई? हु आर यू? मैं तो कह रही कि इंसान को, किसी भी इंसान को बैडली बर्ताव नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। ठीक है, अगर वो एक डिलीवरी वाला है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी इज्जत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी की होती है। बिल्कुल। सो मैं तो कहूंगी टेक इट इजी। अगर आपका कोई सामान 15 मिनट भी लेट हुआ है तो आप ना उनकी रेटिंग खराब करिए, ना उन पे चिल्लाइए, ट्रीट देम नाइसली, पानी ऑफर करिए। क्या पता वो बेचारा सच में, यू नो, आई फील रियली बैड जब बेचारा वो बारिश में भीग के आके आपको सामान दे के जा रहा है। आप घर पे तो बैठे हो, यू आर जस्ट कवर्ड अंडर द रूफ, आपने अपने बच्चे के लिए कुछ मंगवाया है, बट वो बंदा बारिश में भीग के आपके घर में आया है और उसने आपके बच्चे का पेट भरा है। यू शुड बी थैंकफुल। बच्चों का पेट भरना है, उसको भी अपने बच्चों का पेट भरना है। एब्सोल्युटली। तो ट्रीट देम नाइसली। बिल्कुल। और हाँ, ये 10 मिनट डिलीवरी वाला फैशन खत्म कई करना बार पड़ेगा। मैं भी स्कूटी लेकर जाती हूँ तो लगता है रैशली इतना कौन मतलब तेजी में बगल से निकल रहा है, तो मैं देखती हूँ तो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, मुझे लगता है कि भाई या तो ये खुद गिरेंगे या हमारा एक्सीडेंट करेंगे। It's so risky. तो ये बहुत रिस्की है। इट्स वेरी रिस्की। तो ये टाइम लिमिट अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएंगी ये ऑर्गेनाइजेशन तो डेफिनेटली इस चीज का भी सोल्यूशन है। हाँ, उसको अब नेगेटिवली लेने वाले डिलीवरी बॉयज नहीं होने चाहिए कि काम तो 10 मिनट में हो जाएगा बट 30 मिनट्स तक वो उस चीज को डिले करके बैठे हैं। बट आई एम श्योर कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स, कुछ ऐसे नॉर्म्स निकाले जाएं कि इतने डिस्टेंस के लिए इतनी डिलीवरी, इतने डिस्टेंस के लिए इतने टाइम की डिलीवरी। व्हाट आई मीन टू से, the delivery should be based on the number of kilometers. It should not be कि आपको 10 किलोमीटर जाना है तब भी 10 मिनट लगाने हैं, 5 किलोमीटर जाना है तब भी 10 मिनट लगाने हैं। 10 किलोमीटर वाले को 15 मिनट तो दीजिए कम से कम। बिल्कुल। सो फ्लेक्सिबल डिलीवरी बेसिस होना चाहिए और कस्टमर में भी पेशेंस की बहुत, एक तो लोगों के अंदर इतनी एंजाइटी हो गई है ना आजकल के जमाने में। वो एंजाइटी लोगों को मैं देखती हूँ ना कि अपने से वीक पर्सन पे निकालने के लिए कोसते हैं एग्जैक्टली कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा, मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, लेकिन मैं सामने वाले को कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। तो मैं अपने से वीक बंदे को ढूंढता हूँ जिसपे मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल पाऊँ। तो कई बार ऐसे डिलीवरी वाले पे भी लोग निकाल देते हैं। बिल्कुल निकालते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट, वो तो सबसे बड़ा पाप है। राइट। आपने अपना मन तो हल्का कर लिया लेकिन सामने वाले को फ्रस्ट्रेट कर दिया। उस बंदे का दिन खराब हो गया। बिल्कुल। या फिर वो शाम को आया तो अपनी फैमिली, मतलब सी इज्जत हर किसी की होती है। बुरा सबको लगता एक है। मेड की भी इज्जत होती है। एग्जैक्टली। यू नो, घर पे जो डोमेस्टिक हेल्प होती है, आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, उससे आपकी वैल्यू पता चलती है, आपका क्लास पता चलता एक्चुअली अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्पर है जो मेड आ रही है, आप अपने बच्चों को ये बोलो ना कि वो हमारी हेल्प करने है। के वो लिए हमारी फैमिली का हिस्सा है। यू नो, कई मेड्स तो इतनी पुरानी हो जाती है वो एक्चुअली में फैमिली बन जाती है। बट हाँ, वेंटिंग आउट ऑन लोअर, आई वुडंट से लोअर क्लास, बट आई वुड से कि कोई आपसे अगर इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्टेटस में लो है तो आपको वेंट आउट उन पे नहीं करना चाहिए। एक्चुअली पता है सोसाइटी की सबसे बड़ी सच्चाई है ना, बाहर में एज के अकॉर्डिंग आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप पैसे के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट करते हो। एब्सोल्युटली। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो आपके पापा के एज का है फिर भी एक गाड़ी निकाल दे, ये मतलब कुछ बहुत ही गंदे तरीके से बात करते हैं। और अगर कोई बहुत पैसा वाला है, क्या बेटा है जो आपसे छोटा है, हेलो आप कैसे हो, आपने खाना खाया, उससे आप करके बात करते। तो ये सोसाइटी की बहुत गंदी सच्चाई है। और इसकी अल्टीमेटली आपको जाना तो ऊपर ही है ना, कर्मा। आपके अंदर दोनों टाइप की क्वालिटीज है, आपको अच्छे से भी बात करने आता है, आपको बुरे से भी बात करने आता है, लेकिन आप रिस्पेक्ट। मैं कहती हूँ अगर आपको बात करने नहीं आती है प्यार से, आप बात ही मत करो, रिमेन साइलेंट, डोंट रिएक्ट। लेकिन एक स्माइल करने में तो कोई भी छोटा नहीं हो जाता ना। आजकल के बच्चों में एटिकेट्स कम हो गए हैं,
यू नो व्हेन दे सी एनी, अब हमारे जमाने थे हमें कोई बड़े अंकल आंटी कोई भी नमस्ते, एक हमारा नेचुरली इंस्टिंक्ट था, निकल जाता था, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर वो वैल्यूज डाल रखी थी. आई वोंट ब्लेम द पेरेंट्स, देयर आर सम पेरेंट्स आज भी जो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपके सामने कोई बड़ा आए या कोई बुजुर्ग आए तो आपको नमस्ते करना है, बट देयर आर पेरेंट्स जो नहीं डालते हो वैल्यूज, क्योंकि उनके लिए दिस इज लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग कि नहीं किया तो नहीं किया. ये अपब्रिंगिंग में ही सेट हो जाती है कि आपको पैसे वाले बंदों की रेस्पेक्ट करनी है, मेड की, गार्ड की, या कोई भी लोअर क्लास के लोग हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट. Which is a very wrong attitude. बिल्कुल. इज्जत पैसा नहीं कमा सकता है. Money can't buy you your self-respect or your respect in the society. It can buy you some temporary things कि आपको कुछ fake friends मिल जाएंगे. लेकिन जो real इज्जत होती है ना, कोई इंसान आपकी तभी इज्जत करेगा जब आप खुद इज्जत दोगे. यही रियल अर्निंग्स है. Give and take. जो गर्ल्स आज के टाइम में मॉडलिंग के लाइन में अपना करियर बनाना चाहती है तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? Stay fit mentally and physically, and don't get bothered about anything negative in life. You will find all kind of people. हर तरीके के इंसान मिलेंगे आपको, हर तरीके की जनता मिलेगी, लेकिन आपको अपना दायरा खुद बनाना है. फिट रहना बहुत जरूरी है. खूबसूरती एक डस्की ब्यूटी में भी होती है, सो डोंट रन आफ्टर फेयर कॉम्प्लेक्शन. ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बट वी हैव सम ब्यूटीफुल women who are dusky, who are beautiful, doing good in life, in career. तो अगर आपकी एवरेज हाइट है तब भी आप एक अच्छे मॉडल बन सकते हो, लेकिन अपने हुनर को कभी दबने मत दीजिए. आज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि आप घर बैठे बैठे ब्रांड कोलैबोरेशंस कर सकते हो, आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन सकते तो हो. मॉडलिंग के लिए कहीं से कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी लेनी पड़ती है? देयर आर मॉडलिंग एजेंसीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट नाउ. हर चीज गूगल बाबा दे देते हैं, जी जी. बट एक अच्छे मेंटर की बहुत जरूरत होती है. सो लुक फॉर अ मेंटर हु कैन गाइड यू कि आपको अपनी मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग के लिए क्या करना है. बहुत ध्यान देना होता है डाइट का, बहुत चीजें, एक्सरसाइज का एक शेड्यूल होता है. देयर आर सो मेनी निटी-ग्रिटीज इन मॉडलिंग की वॉक करने का तरीका, बात करने का तरीका, कौन सी प्रोफाइल ज्यादा अच्छी है तो कैसे आपको पोज करना है. सो बहुत डीप है मॉडलिंग. पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. पॉजिटिव डेफिनेटली रहना है, और फीडबैक को पॉजिटिवली लेना भी जरूरी है. अगर आपके मेंटर ने आपको डांट दिया कि नो दिस इज रॉन्ग, तो उसमें आपको उदास नहीं होना है. टेक इट पॉजिटिवली, बिकॉज देयर विल बी पीपल हु विल ट्राई कि आपको correct आपके कर रहे हैं. अच्छे के लिए आपको थोड़ा सा उनको हार्श होना पड़ेगा, तो उसको आप पॉजिटिवली लीजिए. आज का जो कॉन्वर्सेशन रहा काफी फ्रूटफुल रहा. हमने मॉडलिंग से लेकर रिलेशनशिप, मदरहुड और टॉक्सिक पीपल को कैसे अवॉइड करना, सारी चीजें कवर करी. तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स आज के बाद काफी मोटिवेटेड होने वाले हैं, और टॉक्सिक पीपल से कैसे डील करना ये तो हनी कुकरेजा जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया है आप लोगों को. तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें. जय हिंद, जय भारत.